गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको रे डायग्राम्स के बारे में बताया था, क्लियर। तो हमने 3 रे डायग्राम किए थे। पहला रे डायग्राम था जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है कॉनकेव मिरर के केस में, दूसरा जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है, और तीसरा जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। अभी जो हमारा फोर्थ रे डायग्राम है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट सी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, देखिए कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट पोल है, ये पॉइंट फोकस है और ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी हमने ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये फोकस से पास होगी, ठीक है। अभी दूसरी रे को पास कराने के लिए हमारे पास दो रूल है, या तो हम फोकस से पास करा दे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दे, या फिर हम पोल से इंसिडेंट कराएं और फिर उसको रिफ्लेक्ट करा दे सेम एंगल से। तो हम लेकर चलते हैं कि हम इसको फोकस से पास कराते हैं और जितने ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अभी हमने देखा कि भाई ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अभी दोनों रेज यहाँ मिली, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इमेज बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, सेम साइज की होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अभी इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पोजीशन आती है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बार हम ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई बियॉन्ड सी। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट रखा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस से पास हुई, दूसरी रे फोकस से इंसिडेंट हुई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, यानी इमेज बनी यहाँ पर। तो जब आप ऑब्जेक्ट लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद तो इमेज बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड सी। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी। इमेज का जो साइज है वो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डिमिनिश। इसके बाद
हमारे पास आता है कि इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो रियलिटी में मिल रही है, तो जो हमारे पास नेचर है इमेज का वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रे डायग्राम है जो कॉनकेव मिरर का लास्ट है, 6th रे डायग्राम, वो है जब ऑब्जेक्ट हमारा का होगा इन्फिनिटी पर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो सिंपल सी बात है, जो उससे रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। इस तरीके से रेज आई। अब ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है ये क्या करेगा, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इनको फोकस पर मिला देगा और फोकस पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं कि भाई इन्फिनिटी पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है जैसे सन है या मून है, तो उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो इमेज बनी है वो पॉइंट साइज बनी है। तो एक तो हम लिखेंगे कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो होगी एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी। उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, यानी हम वर्ड यूज करेंगे हाईली डिमिनिश। उसके बाद आता है नेचर, जो इमेज है उसका जो नेचर है वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? तो ये थे आज के टॉपिक जो हमने रे डायग्राम कवर किया है। इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।